स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने जो है कई आर्टिकल में देखे होंगे, कई न्यूज़ खबरों में देखे होंगे कि जो है सरकार ने एक जो है गांव के लिए एक योजना चालू की है, डिजिटल भारत निधि। तो डिजिटल भारत निधि क्या है? ये ग्रामीण टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार का एक ताज़ा प्रयास है। तो इसी जो है योजना के बारे में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे और गांव के लिए ही ये क्यों ज़रूरी है और गांव के लिए ही ये योजना स्पेशली क्यों निकाली गई है। तो इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ जानकारियाँ और भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित तरीके से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। और इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2024 में कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है जो है, पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल और ढेर सारे आर्टिकल जो पब्लिश हो रहे हैं उसी के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे कि ये डिजिटल भारत निधि है क्या। तो आपको मैं बता दूं कि दूरसंचार विभाग ने 4 जुलाई को डिजिटल भारत निधि को संचालित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार का ताज़ा प्रयास है। डिजिटल भारत निधि पुराने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ की जगह लेगा, जो एक फंड का पूल है जिसमें सभी टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा उसके समायोजित सकल राजस्व पर 5% यूनिवर्सल सर्विस लेती है, उसकी मतलब सर्विस लेती है के रूप में चार्ज किया जाता है। जो सर्विस ली जाती है प्राइवेट कंपनियों से, उसका वहाँ पर समागम मतलब जो भी चीज़ें आती हैं वो उसी फंड में इंक्लूड होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत निधि योजना ये गांव के लिए ही स्पेशली क्यों बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी हुई, मान लीजिए कि जियो हुआ या फिर एयरटेल हुआ या फिर मान लीजिए आइडिया हुआ, या आप कोई और सिम वोडाफोन मान लीजिए, आइडिया वोडाफोन मर्ज है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं उन लोग को क्या चाहिए? उन लोग को अपना प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट जो है ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो प्रॉफिट इन्हें कहाँ से मिलता है? प्रॉफिट इन्हें उसी जगह से मिलेगा जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे। तो लोग जहाँ ज़्यादा होंगे और जिनको नीड ज़्यादा होगी उन्हीं के पास ये मिलेगा। तो ये जो क्या काम करते हैं कि ये अक्सर जो है अर्बन एरियाज़ में, जो अर्बन सिटी वगैरह रहते हैं लोग, वहाँ पर इनको मोबाइल फ़ोन, नेट सुविधा, हर एक चीज़, कंपनियों में आना जाना, हर एक जगह पे इंटरनेट और कनेक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए, तभी इन लोग का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग जो है अर्बन सिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और वहीं अगर रूरल में देखा जाए तो आप खुद देख लीजिए कि कहीं आप अगर मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, बड़ी सिटी में, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कहीं भी आप रहते होंगे, और अगर आप अपने गांव, मान लीजिए कोई आपका गांव है, तो वहां पर आप जाते होंगे तो उस स्पीड से आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती होगी जिस स्पीड से आपको आपके शहर में, बड़े शहरों में मिलती है। तो उसी को दूर करने के लिए और उसी को बैलेंस बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निधि योजना चालू की गई है। जो भारत निधि योजना चालू की गई है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत ये होगा कि यहाँ पर जो केबल्स हैं और जैसे कि टावर्स हैं, वो हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी को अच्छी तरह से बनाएगी। और कई लोगों का जो डिपेंडेंस है, मतलब अदर फ़ोन पे, अदर टेलीकॉम कंपनियों पे, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के ये मान लीजिए जैसे सरकारी वहाँ बीएसएनएल हुआ, तो उन पर एक तरफ से फोकस जो है भारत के जो गांव के लोग हैं। आपको पता होगा कि भारत एक, जो कहा जाता है कि भारत की आत्मा एक गांव में बसती है। तो अगर आपका गांव ही नहीं सुदृढ़ होगा तो आपकी आगे की अर्बन सिटीज़ है वो कैसे सुदृढ़ होंगी। तो यह विचार है कि यह पैसा उन दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार के लिए उपयोग किया जाएगा, जहां निजी कंपनियां अपनी सेवाएं देने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि ये राजस्व उत्पन्न करने वाले बाजार नहीं है। केंद्र ने पिछले ही
केंद्र ने पिछले महीने में टेलीकॉम अधिनियम के हिस्से को अधिसूचित किया और अब उसने यूएसएफ को डिजिटल भारत निधि में अंतरिम रूप देने के लिए अतिरिक्त नियम प्रस्तावित किए हैं, जिसका दायरा जो है यूएसओएफ की तुलना में अपेक्षाकृत व्यापक होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिजिटल भारत निधि काम कैसे करेगी, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। टेलीकॉम अधिनियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डिजिटल भारत निधि में किए गए योगदान पहले भारत की संचित निधि CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किए जाएंगे। आपको जैसे मान लीजिए कि जियो है, सपोज कीजिए, तो यहाँ से जो भी ये रेवेन्यू जनरेट करती है, यहाँ पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसका जो 5% है, 5% वो लेती है भारत सरकार, जो है आपको मैं आगे दिखा सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑपरेटर, जो सभी टेलीकॉम जो प्राइवेट टेलीकॉम है, वो सभी ऑपरेटर द्वारा समयोजित सकल राजस्व 5% यूनिवर्सल सर्विस जो है ये भारत सरकार लेती है सभी कंपनियों से, जो है जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो ये 5% का रेवेन्यू ये सरकार जो है जनरेट करती है, तो ये जाती है CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये जमा हो जाती है। और ये जब जमा हो जाती है तो इसी निधि से जो है आगे जो है इनका जो योजना होता है टेलीकॉम कंपनी का, जैसे डिजिटल भारत निधि, उसमें ये खर्च करेंगे। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि CFI क्या है। तो आगे चलते हैं कि सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जिसमें उठाए गए ऋण और ऋण की अदायगी में प्राप्त सभी पैसे शामिल है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किए जाते हैं। सरकार भी इस निधि से अपने खर्चों का वहन करती हैं। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डिजिटल भारत निधि के तहत जो है एकत्रित निधियों का उपयोग सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए किया जाएगा, जिसमें अविकसित ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और उनकी डिलीवरी को बढ़ावा देना है। दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकी और उत्पादों का अनुसंधान और विकास को निधि देना है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श, सहायता और सलाहकार समर्थन को समर्थन देना और दूरसंचार सेवाओं को प्रौद्योगिकी और उत्पादों का परिचय देना शामिल है। आपको मैं बता दूं कि इसमें किया क्या जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि डिजिटल भारत निधि कैसे संचालित किया जाएगा। इस पर जारी मसौदा नियमों के अनुसार केंद्र जो है एक प्रशासक नियुक्त करेगा, जो बोली या पात्र व्यक्तियों से आवेदन के आमंत्रण के माध्यम से डिजिटल भारत निधि का जो है कार्यान्वयन का चयन करेगा। आपको एक प्रशासक होगा, एक प्रशासक ये जो सरकार जो है इनको चुनेगी। अब ये क्या करेंगे, ये अपने अंडर जो है कुछ लोगों को रखेंगे और वो जहाँ भी इनको डीबीएन डिजिटल भारत को संचालित करना है, उनको जैसे कि कोई फाइबर केबल हुआ या कुछ और हुआ, इसके माध्यम से जो भी चीज़ें इनको वहाँ पर लगेगी कि हाँ ये इस क्षेत्र में आपको लगाना आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी कम है। तो अगर यहाँ पर आपको लगाना आवश्यक होगा मान लीजिए, तो ये जो है यहाँ के जो लोग होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, ये रिपोर्ट करेंगे प्रशासक को। फिर ये प्रशासक जो है वहाँ पर इनकी जांच करेगा और जांच के हिसाब से जैसा सुनिश्चित पाएगा वो आगे उस तरह कार्य करेगा। तथा कथित प्रशासक डीबीएन कार्यान्वयन को मामले दर मामले आधार पर वित्त पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। आपको ये भी बता दूँ कि जब वो चीज़ें लग जाएंगी, मान लीजिए कोई टावर या कोई सेटअप यहाँ लग जाता है, तो उस पर जो खर्चा आएगा, उस पर जो रख रखाव का आएगा, या फिर जो वहाँ पर कोई व्यक्ति उसकी जगह पर तैनात किया जाएगा, तो उन सभी का जो खर्चा होगा, आपका, वो ये व्यक्ति प्रशासक जो केंद्र सरकार से नियुक्त किया जाता है ये देखेंगे। आगे चलते हैं, आपको मैं और समझा दूं कि जिसमें पूर्ण वित्त पोषक, आंशिक वित्त पोषण, सह वित्त पोषण, बाजार जोखिम शमन और जोखिम पूंजी शामिल है, लेकिन यह तक सीमित नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ें हो, पूर्ण वित्त हो या पोषण, आंशिक वित्त, उस व्यक्ति का जो वहाँ पर रहेगा या उसके रख रखाव का, या फिर जो रख रखाव में जो भी शामिल व्यक्ति हैं, उनकी सभी ज़रूरतमंद को जो है प्रशासक वहाँ पर जिम्मेदार होंगे और वो उनकी भरपाई करेंगे। डिजिटल भारत निधि को समाज के कमज़ोर समूह जैसे महिलाएं, विकलांग व्यक्ति और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए लक्षित दूरसंचार सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाएं और परियोजनाओं को निधि देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि भारत की आत्मा जो है एक गांव में बसती है। जो गांव के लोग हैं वहाँ पर वो कई लोग होते हैं कि अगर मान लीजिए कि इनके कई महिला होते हैं कि इनके हस्बैंड या इनके गार्जियन जो हैं ये अपने दूर दराज सिटी में काम करते हैं और ये यहाँ पर अपना भरण पोषण करते हैं, अपने खेत खलियान का जो भी है देखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी जो है गांव में जीवन यापन करते हैं। और वहीं पर कई विकलांग हुए जो कहीं जाने में असमर्थ है, कहीं कोई दिक्कत है, वो उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने भारत डिजिटल भारत निधि जो है योजना चालू की है कि इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर लाया जाए और कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से किया जाए ताकि इनके हेल्प से आगे गांव का विस्तार हो सके और किसी भी जो है ज़रूरी समय में या कोई आपदा समय में हर संभव मदद का प्रयास वहाँ पे तुरंत से तुरंत कर दिया जाए। तो ये डिजिटल भारत निधि का जो है मोटो है कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें करेंगे, ज़्यादातर कनेक्टिविटी गांव को देंगे, अच्छी कनेक्टिविटी वहाँ पर प्रदान किया जाएगा। सरकारी कंपनियों मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि बीएसएनएल हुआ या और भी तरीके हुए, अभी तो ये फाइनल नहीं हुआ है कि इसके किस कंपनी के माध्यम से होगा, लेकिन जब योजना चालू हो जाएगी धीरे धीरे रिपोर्ट किसके अंदर आएगी तो आगे आपको जानकारी होती रहेगी। तो फिलहाल ये एक बड़ा कदम है सरकार का। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 2024 में कौन सा देश फीफा विश्व कप 2024 में कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 2024 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।